नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी का पटवारी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। 150 क्वेश्चन थे और जहां तक मेरिट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है 120 क्वेश्चन तक मेरिट जाएगी। और जिस भाई के 120 क्वेश्चन राइट हैं उस भाई का सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि पेपर इजी था, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी थे। पूर्ण रूप से पेपर को इजी नहीं कहा जाएगा, लेकिन लगभग 80% पेपर इजी था। लगभग 120 क्वेश्चन ऐसे थे इजी थे जिनको किया जा सकता है आराम से। 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको छोड़ना था, डिफ़िकल्ट थे वो। 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे, जिनको मॉडरेट बोलेंगे, जिनको छोड़ भी नहीं सकते, जिनको करना भी एक तरीके से घातक सिद्ध हो सकता है और छोड़ना भी घातक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए। तो कुल मिला के अगर लमसम बात की जाए तो 120 क्वेश्चन जिस भाई के, जिस बहन के अगर सही है उसका श्योर सिलेक्शन है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मॉडरेट क्वेश्चन की, तो 6 क्वेश्चन ऐसे थे मॉडरेट थे। जैसे मान लो वो संवत सत्य है, संवत असत्य है, निश्चित नहीं है, निश्चित सत्य है, तो वो क्वेश्चन मॉडरेट बोलेंगे उनको, क्योंकि उनको अब मैं नहीं कहूँगा उनको छोड़ना चाहिए, उनको करना चाहिए, क्योंकि उनको 50-50 का चांस बैठता है, 50% राइट होने का, 50% गलत होने का। तो उसमें माइनस में कुछ नहीं जाता, 2 क्वेश्चन हम प्लस में ही रहते हैं। और बाकी जैसे मान लो 20 क्वेश्चन ऐसे जिनको छोड़ना था, लेकिन उन बंदों ने इनको छोड़ा नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि एक ईजी फ्लो बैठता है ना, तो क्वेश्चन को करने की वो रहता है, वही क्वेश्चन कर लेते हैं, तो तुक्का मारने की वो हो जाती है एक तरीके से। तो तुक्का भी मार के आए, तो लगभग बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट किए क्वेश्चन, 142 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और जहाँ तक देखा जाए तो 130 तक तो ठीक है, करना चाहिए था, लेकिन 142 ज़्यादा हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बैक ले आया, पीछे ले आया। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 120 क्वेश्चन आपकी मेरिट बैठेगी। और जिनका 2 गणे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन की बात। 3700 समथिंग जो पोस्ट हैं, उसमें जो फाइनल सिलेक्शन की जो बात है, फाइनल सिलेक्शन की जो मेरिट है, वो 120 क्वेश्चन जाएगी। मैं दोनों पेपर की एनालिसिस किया, मैं दोनों पेपर को, और दोनों पेपर के एनालिसिस के बाद मैंने ये डिसीजन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों ही पेपर लगभग एज ऑन एवरेज सेम पैटर्न पे थे, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो उसमें भी ज़्यादा उसका फ़र्क इस बार नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक नया फार्मूला यूज़ कर रहे हैं बिजनेस बोर्ड वाले, और इस प्रकार से देखा जाए तो कोई ज़्यादा फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं है। तो मोटा मोटी 120 क्वेश्चन जिस